महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं, जिन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से वीडियोस के रूप में कन्वर्ट करके पब्लिश करेंगे। आज की वीडियो में हम पहला आचार्य चाणक्य की पहले चैप्टर आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति का पहला चैप्टर के हिंदी अनुवाद को हम पब्लिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के संपूर्ण चाणक्य नीति का पहला चैप्टर हिंदी में, सरल हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। कि तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूं। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूं। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उससे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों का सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को अपने आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित कीजिए। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते हो, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। ऐसी जगह एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 न हो। पहला, एक धनवान व्यक्ति। दूसरा, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। तीसरा, एक राजा। चौथा, एक नदी। और पांचवा, एक चिकित्सक या डॉक्टर। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए जहां पहला, रोजगार कमाने का कोई माध्यम न हो। दूसरा, जहां लोगों को किसी बात का भय न हो। तीसरा, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो। चौथा, जहां लोग बुद्धिमान न हो। और पांचवा, जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। एक नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। एक रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब वह मुसीबत में घिरे हों। एक मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें। और जब आपका वक्त सबसे अच्छा चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में भी नहीं त्यागे। पहली परिस्थिति, आवश्यकता पड़ने पर। दूसरी, किसी दुर्घटना पड़ने पर। तीसरा, अकाल पड़ा हो अगर। चौथा, जब कोई युद्ध चल रहा हो। पांचवा, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़ो, या आज के कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि अगर हमको कोर्ट या कचहरी में जाना पड़े। और आखिरी पॉइंट, जब हमें श्मशान घाट में जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीजों को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाशवान को भी वह खो ही देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर के अविवाहित कन्या से किसी अवगुण होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है।
इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदियां, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो या वेपन्स हो, नाखून और सींग वाले पशुओं पर, औरतें, यहाँ आचार्य चाणक्य का संकेत है भोली भाली सूरत की तरफ। इसमें बहनों को और माताओं को बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और 5वां, राज घराने के लोगों पर। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे जरूर ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुनी होती है, लज्जा 4 गुनी होती है, साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुना अधिक होती है। दोस्तों, पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है। दूसरे चैप्टर को भी हम जल्द ही कंबाइन करके नए वीडियोस के रूप में पब्लिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इंस्पायर होकर अगली कड़ी या अगले अध्यायों को भी पब्लिश कर सकें। धन्यवाद।